नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेज बीएसटीसी या बीटीसी सुप्रीम कोर्ट केस से रिलेटेड जितने भी अपडेट आते हैं मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से समय समय पर आप लोगों को पहुंचाता हूं। बहुत सारे लोगों का मेरे पे कमेंट होता है कि आपकी दी हुई जानकारी बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, बिल्कुल खराब जानकारी देते हो, कोई भी जानकारी आपकी सच नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं कि महोदय, मैंने आपको कभी भी आग्रह नहीं किया कि आप मुझे देखिए, मुझे सुनिए और मेरी जानकारियों को समझने का प्रयास करिए। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि हाँ मैं सही जानकारी देता हूँ और सटीक देता हूँ, बिल्कुल विश्वास के साथ देता हूँ, उन लोगों को आज पुनः एक बार यकीन हो गया होगा। जो आज सुप्रीम कोर्ट में 11 दिसंबर 2023 को अर्नव घोष बनाम द यूनियन ऑफ इंडिया वाले केस की सुनवाई होनी थी, जिसमें जो है मॉडिफिकेशन एंड क्लेरिफिकेशन याचिका लगी थी, जिसमें 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस पर सुनवाया था, जिसमें बीएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो गया था। तो उसी केस से संबंधित अपडेट मैंने बहुत सारे साथियों को फोन पे बता दिया था। हिमाचल में मैंने जो है कि रूपाली शर्मा जी को बता दिया था, छत्तीसगढ़ में भी मैंने बता दिया था और बिहार के साथी लगभग इस मामले से अवगत ही थे। सारी चीजें अवगत थे कि ये इस केस की सुनवाई होने वाली नहीं थी। टेंटेटिव डेट तो ठीक है आती है, एक दिन पहले डेट लग जाती है, उसको देख करके तो सभी लोग बता देते हैं। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया था कि इस केस में सुनवाई नहीं होनी है, क्योंकि इसका कारण भी हमें स्पष्ट रूप से पता था और स्पष्ट हम जानते थे कि ये केस अभी आगे भी इस केस में बहुत सारी खामियां आपको देखने को मिलेंगी। इसलिए मैंने मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयनित बीएड शिक्षक साथियों से कहा था कि आप जो है कि बीएड वर्सेस बीएसटीसी केस में जो फैसला बीएड के अगेंस्ट आया है सुधांशु धूलिया जी की, जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के कोर्ट पे या उस जजमेंट पर जस्टिस सुधांशु धूलिया जी द्वारा जो जजमेंट दिया गया है उस पर क्लेरिफिकेशन याचिका अलग से लगाएं। लेकिन मध्य प्रदेश के साथियों ने इस बात को माना या नहीं माना। छत्तीसगढ़ के साथियों को भी मैंने यही कहा कि आप अलग से जो है कि जस्टिस सुधांशु धूलिया जी द्वारा दिए गए जो फैसला है उस पर क्लेरिफिकेशन लगाएंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि आपको स्पष्ट रूप से पता हो जाएगा कि बीएड कब से कब तक वैलिड रहेगा और कब से कब तक बीएड को ज्वाइनिंग इनवैलिड रहेगी, यानी कि बीएड अवैध रहेगा। तो यही था क्लेरिफिकेशन और मॉडिफिकेशन। तो आज बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है कि बिहार में जो है कि 22,000 शिक्षक, बिहार वाले जो है कि सुप्रीम कोर्ट जाने का प्रयास तो कर रहे हैं। देखिए, वैसे बिहार वालों से जहाँ तक मेरा संपर्क हुआ था तो उन्होंने कहा कि हम 9 तारीख को सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वहाँ पर हम अपना सारी चीज़ें बताएंगे और देखते हैं। अभी कोई अपडेट मैंने भी फ़ोन नहीं किया, कोई अपडेट आया भी नहीं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आज का अपडेट बताते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, याचिका जो डायरी नंबर है 39986/2023 अर्नव घोष वर्सेस द यूनियन ऑफ इंडिया, जिसकी आज 11 अगस्त को जिसकी सुनवाई आज 11 दिसंबर को होनी थी और ये सुनवाई होनी थी 11 अगस्त के जजमेंट्स पर। तो 11 अगस्त के जजमेंट पर क्लेरिफिकेशन लेना था। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसी के कोर्ट में ये केस लगा हुआ था, लेकिन अनुच्छेद 370 के सुनवाई को लेकर के आज जो महत्वपूर्ण सुनवाई थी जम्मू एंड कश्मीर पर, अनुच्छेद 376 के जो 5 सितंबर 2023 को जिसका फैसला सुरक्षित रखा था, आज उस पर जजमेंट आना था। उस केस को लेकर के आज महत्वपूर्ण सुनवाई थी। इस कारण से ये केस आज नहीं लगा, आज इसको लिस्टेड नहीं किया गया। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि जैसे, क्योंकि ये केस इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है सभी राज्यों के लिए। जैसे एमपी में आपने देखा होगा कि 5 दिसंबर को सुनवाई थी, तो वहाँ पर जो के कोर्ट में कार्रवाई हुई तो उसमें भी यही हुआ था कि
अनुराग घोष वाले जो क्लेरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट याचिका है उसमें अभी फैसला आना बाकी है। इस कारण से जो है कि तय होगा कि इन लोगों को बाहर किया जाएगा या जो 11 अगस्त 2023 का जजमेंट है उसे रिट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू करेंगे या प्रोस्पेक्टिव रूप से। 11 अगस्त के बाद लागू होगा या 11 अगस्त के पहले लागू होगा। तो इसलिए जो है कि ये भी जस्टिस शील लागू जी ने भी यहाँ पर जो है कि एक रिलैक्सेशन उन लोगों को दिया था, क्योंकि 2 जनवरी 2024 को अब इस केस में सुनवाई होने वाली है। तो निश्चित रूप से ये केस यहाँ पर जल्दी भी लगने की संभावना है, हो सकती। अगर ये केस जल्दी नहीं लग सकता है तो फिर ये केस जनवरी में जा सकता है, क्योंकि अभी जल्दी ही मुझे लगता है कि 15 तारीख से लगभग सुप्रीम कोर्ट में शीतकालीन अवकाश हो जाएंगे। 1 महीने के शीतकालीन अवकाश के बाद ही फिर ये सुनवाई हो सकती है। अगर जल्दी ही इस केस में डेट आ जाती है, अभी तक तो कोई अपडेट आया नहीं है। दूसरी बात ये बता देता हूं कि बिहार में 22,000 शिक्षकों की जो 2 साल से नौकरी कर रहे थे उनकी नियुक्ति खतरे में आ गई है। माननीय बिहार पटना हाई कोर्ट ने उनको अवैध करार दिया था, यानी कि बीएड जो योग्यता है उसको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो उन लोगों की नौकरी खतरे में आ गई है, तो जिस कारण से पटना हाई कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया है कि उनको बाहर निकालने का एक फैसला उन्होंने सुना दिया है। तो अब बिहार वालों के लिए भी ये केस बहुत महत्वपूर्ण था। छत्तीसगढ़ में भी अभी कुछ बीएड वालों की ज्वाइनिंग हुई है। तीसरे चरण की जो तीसरी लिस्ट आनी थी, तीसरे चरण की लिस्ट आनी थी, तो उसको लेकर के भी अभी बीएड वालों को कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। वेटिंग लिस्ट है उसमें बीएड को लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा, इसलिए भी महत्वपूर्ण था। तो कुल मिलाकर के बिहार में 6वें चरण और मध्य प्रदेश में जो अभी तक 11,000 से ज़्यादा लोगों के 11,500 कुछ लोग हैं, तो यानी कि 50% से ज़्यादा लोग जो हैं बीएड वर्सेस डीएड केस में 11,000 से ज़्यादा बीएड वाले हैं। उन लोगों के लिए भी ये जो है कि क्लेरिफिकेशन एंड मॉडिफिकेशन याचिका बीएड वर्सेस बीएसटीसी का जो 11 अगस्त को जजमेंट आया माननीय जस्टिस सुधांशु धूलिया जी द्वारा दिया गया, उसमें क्लेरिफिकेशन होना था। तो इसमें क्लेरिफिकेशन के कारण ही अभी तक ये तय नहीं हो पाया कि कब ये केस लगेगा, कब इस केस की सुनवाई अगली होगी। तो साथियों, अब ये भी अभी हम नहीं कह सकते ये केस रेट्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा या प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू होगा। और सारे राज्यों की अब लगभग एकमात्र आखिरी उम्मीद है, एकमात्र आखिरी जो है कि ये उम्मीद बची हुई है कि इसके बाद बीएड वालों का क्या होना है। यही केस एक सेंट्रल पॉइंट है, बीएड वालों का यहाँ से क्या होना है क्या नहीं होना है। एक आखिरी उम्मीद जो है इसी केस में लगी हुई है। इस केस के बाद सब फुल एंड फाइनल हो जाएगा कि अब बीएड वाले प्राइमरी में नहीं रहेंगे और इतने तक के जो बीएड वाले लग चुके हैं ये रहेंगे या नहीं रहेंगे, ये भी जो है कि कुल मिला के सेंट्रल बिंदु है। इस सेंट्रल पॉइंट पर जो है कि आज सुनवाई नहीं हो पाई। अब अगली डेट कब लगती है यह भी संभावित डेट का भी कोई लिस्टेड नहीं हुआ है, तो टेंटेटिव डेट भी नहीं आई। तो जैसे ही अगली डेट आती है तो तब तक हम बताते हैं कितना महत्वपूर्ण केस है और कितना जरूरी केस है। बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण केस है। और हमने आज के लिए स्पष्ट बता दिया था कि वीडियो में कि आज ये केस नहीं लगेगा, इसलिए हमने कहीं भी सुबह 2 अलग अलग वीडियो जरूर आपने देखे होंगे, लेकिन इस केस का हमने कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं किया है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।